जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज एमपी पुलिस का जो सेकंड शिफ्ट कह सकते हैं, जिसका पेपर दे के आया हमारा भाई, जो कि राजस्थान से है, इससे सब कुछ जानेंगे, इसके नंबर भी जानेंगे। और सबसे खास बात बताऊंगा कि यहाँ ये रात में वीडियो शूट हो रहा है, 8, साढ़े 8, 9 जो भी टाइम हो रहा है। और ये भाई खुद से मिलने आया है अभी पेपर दे के। ये 15 बटालियन में हूँ मैं यहाँ पर इंदौर में, और ये एग्जाम सेंटर के बाद यहाँ आया, फिर घर जा रहा था। तो और इसके नंबर भी जानेंगे, नाम भी जानेंगे, ये सब बताएगा आराम से। और बस आपके लिए आया है कि ताकि आप एग्जाम का जो रिव्यू, इसका जो एक्सपीरियंस है वो आप ले सके और गलती भी ना करें और किस तरह से स्कोर कर सके। तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है भाई? आपका नाम और सब। मेरा नाम विवेक चौधरी है। मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। सामने। हाँ। और आज मेरा तीसरी शिफ्ट 4:30 से 6:30 बजे एग्ज़ाम था एमपी पुलिस कांस्टेबल का। तो अब ये कितने नंबर आए आपके? मेरे 83 नंबर आए थे। तो भाई के 83 नंबर आए। और अगर आप जो टेस्ट का पूछना चाहते हो, कि अपन पूछते हैं कि बिनर्स RWA, तो आप कौन सा टेस्ट लगाते थे? इनमें से कोई सा बिनर्स RWA कुछ भी? ये बिनर्स का भी लगाया था मैंने, और जो हमारी जयपुर में कोचिंग चल रही थी अभिज्ञान, उसके भी जो टेस्ट लगाए थे, तो उनका LNIS किया मैंने अच्छी तरह से। कितने नंबर आते थे जैसे? मेरे 80 प्लस आते थे। और लास्ट का जो मॉडल पेपर दिया था मैंने, सर के पास भी भेजा था, उसमें मेरे 95 आए थे। हाँ, हमें स्कोर भेजता रहता था ये भाई। वो लास्ट वाला जो भेजा था, अब इनकी कोचिंग का था, उसमें 95 थे। और जो बिनर्स के जो प्रीवियस ईयर डले हैं, उनका एनालिसिस करता था, उसमें 80 प्लस आते थे। हाँ, 80 प्लस आते थे मेरे और मॉडल पेपर। हाँ, अब धीरे धीरे जानते हैं कि एक एक सब्जेक्ट का जो आज का इनका पेपर रहा और कैसा क्या आया। सबसे पहले मैथ में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए और कैसे क्या क्वेश्चन रहे, तो वो बताएं थोड़ा सा। देखो, टॉपिक तो मैथ के सारे ही कवर किए हुए थे ESV ने। और इसमें जो त्रिकोणमिति थी, उसमें से एक भी सवाल नहीं पूछा गया था। और जो तुम्हारे मिश्रण थे, लाभ हानि थी, और प्रतिशत थे, और रेशो थे, इनसे अधिक सवाल बन रहे थे। चक्रवृद्धि ब्याज भी हुआ था, एज के भी हुए थे, मिश्रण के भी हुए थे। और ट्रिग्नोमेट्री से नहीं होगा सवाल? त्रिकोणमिति से एक भी सवाल नहीं। मेंसुरेशन के होंगे? हाँ, मेंसुरेशन के थे, सलीकरण के थे, और इसमें LCM सब सारे जो टॉपिक थे, उनसे बहुत सिंप्लीफिकेशन के भी सवाल थे। और बहुत मतलब हर टॉपिक कवर किया हुआ था। मतलब सवाल इजी थे ज़्यादा? इजी थे। जो बच्चे थे वो इजी सवालों को इस टाइप से ले रहे थे, जैसे किसी का दूर सेंटर है, दूर जो होम टाउन है, वहाँ से आ रहे थे वो तुरंत ही। तो उसमें वो उनकी मेंटली जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। अच्छा। सारे घबरा रहे थे। और बस यही था कि सारे जो क्वेश्चन थे वो सरल थे। जो एग्ज़ाम था वो बहुत सरल था। अच्छा, मैथ के लगभग कितने क्वेश्चन आए होंगे आपके एग्जाम में? मैथ के लगभग 35 से 40 क्वेश्चन थे। अच्छा, ये तो हो गई मैथ की बात। और अब इसके बाद बात करते हैं हम रीजनिंग के, कैसे क्या क्वेश्चन थे और कितने क्वेश्चन रहे? रीजनिंग के 25 से 30 क्वेश्चन रहे थे। और कौन कौन से टॉपिक से आए वो थोड़ा सा? हाँ, इसमें ज़्यादा कोडिंग डिकोडिंग भी चला था। कोडिंग डिकोडिंग के अलावा मतलब रीजनिंग के भी सारे टॉपिक कवर किए हुए थे। उसमें दर्पण, प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, और इसके मतलब जो टॉपिक कथन निष्कर्ष। और यदि नहीं आतो वाले आए थे क्या, जो पिछली बार आए थे? ऐसा नहीं, और वाले? नहीं, वो नहीं आए थे। और मिरर वाले आए, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, हाँ, ब्लड रिलेशन वाले आए थे। पजल वाले होंगे? पजल वाले भी थे। और नंबर सीरीज से होंगे? हाँ, वो सारे टॉपिक कवर करके ही ESV ने ये टेस्ट बनाया था। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि मतलब, और टोटल 65 नंबर थी मैथ रीजनिंग? हाँ, टोटल 65 नंबर थी कुल मिला के। और कहने का, और ऐसा मतलब 65 में से पूरे ही क्वेश्चन बने कि ऐसा मैथ रीजनिंग का कोई सा क्वेश्चन जो आपसे नहीं बना, कोई सा टॉपिक कैसा रहेगा? नहीं, उसमें एक क्वेश्चन था जो उसमें चारों ऑप्शन गलत दिए हुए थे। तो मैंने उसका जो औसत निकाला, उसके लगे ढगे, तो मैंने सही किया, तो वो मेरा सही था। ऐसा गलत सवाल तो नहीं लगा ऐसा कोई सा तुम्हें कि मैथ रीजनिंग की जैसे पिछली बार थोड़े से गलत आए थे, 1-2 क्वेश्चन गलत क्वेश्चन हो कोई? हाँ, एक गलत था उसमें। हाँ, वो चारों ऑप्शनों में जो हल करके हम उसका आंसर निकाला, तो वो उन चारों ऑप्शनों में नहीं था। फिर हमने उसके लगभग निकाल के देखा, तो उसमें सही लगा मेरा, और वो सही था। देखो, और कुछ डाउट अभी बीच में कब क्लियर कर दे रहा है। जब आप फॉर्म जैसे अदर स्टेट वाले हैं, नंबर तुरंत शो हो रहा है, ये भैया भी अदर स्टेट से, इनसे पूछ सकते हैं कि जब इनने सबमिट करा तो नंबर तुरंत शो हो रहा है, जैसे अदर स्टेट वालों को नहीं पता, तो आपने सबमिट करा तो नंबर तुरंत सबमिट होते ही नंबर आ गए। हाँ, ये सामने ये रहता है ESV का। और ये जितने भी आप यहाँ पर MP की जो
पुलिस के एग्ज़ाम है और भी एग्ज़ाम होते हैं तो इनके नंबर तुरंत पता चल जाते हैं। ये डाउट आपका क्लियर हो। इसके बाद अपन बात करते हैं मैथ रीजनिंग का लेवल बिल्कुल बता दिया भाई ने, 65 नंबर की थी, बीच बता रहा हूँ। और मेन चीज़ है कि भाई ने जो प्रैक्टिस करी थी उसके हिसाब से कि थोड़ा सा कम लेवल लगा, इसको जो नंबर भेजता था वो भी ज़्यादा थे। और अब बात करते हैं इसके बाद जीके पे, एमपी जीके से क्वेश्चन। हाँ, एमपी जीके से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं थे, उसमें करंट के थे, इंडियन करंट के थे और एमपी करंट के थे। अच्छा, एमपी में करंट का कुछ क्वेश्चन याद हाँ, हो? वो ये एमपी ये करंट के थे जिसमें मंडल के बारे में दिया हुआ था। हाँ। और जो तुम्हारी ये इस टाइम जो तुम्हारी अच्छा, योजनाएं चल रही हैं अच्छा, उसका एमपी थे, में, एमपी हाँ। की योजनाएं थी, उसके बारे में दिया हुआ था और तो कुछ नहीं था एमपी में। ये एमपी होगा, इंडिया लेवल के करंट भी आया था क्या कुछ? हाँ, इंडिया लेवल के करंट आए थे। इंडिया लेवल में कुछ वो याद हो क्वेश्चन एक आध? व्यवस्था जो संसद होती है उसी में से पूछे थे। और उसमें एक सवाल था, मतलब सवाल हाँ, ऐसा वो था। सवाल बहुत सारे रहते हैं, याद रखना मुश्किल होता हाँ, है कि बिल्कुल। अब एमपी, ये तो होगा एमपी जीके का। और अगर इसके बाद बात करें साइंस के कितने क्वेश्चन थे और आपसे सा, बस कैसे थे? साइंस के थे 35 से 40 क्वेश्चन। 35 से नहीं, नहीं, 35 साइंस नहीं, के नहीं, 10 से 15 10 से क्वेश्चन, 15 10 से क्वेश्चन थे, 15 मतलब कि क्वेश्चन हो। एमपी जीके और साइंस के 35 क्वेश्चन थे। हाँ हाँ, 30 से सब 35 जीके क्वेश्चन। 35 को नंबर का था। और साइंस में 10 से 15 नंबर की रही। साइंस के क्वेश्चन कुछ याद हो जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के? हाँ, जैसे कि सरफेस से आए थे पृष्ठ तनाव और उनसे मिल जुल के, जैसे मिट्टी के बारे में आए थे, मिट्टी नाइट्रोजन युक्त सबसे ज़्यादा मिट्टी किस अच्छा में अच्छा। पाई जाती है, ऐसे। और साइंस में फिजिक्स से कुछ फिजिक्स कोई? नहीं, केमिस्ट्री से क्या में? पूछा था, जैसे व्यंजक चूड़ का सूत्र क्या है, अच्छा अच्छा। ऐसे आए थे। और बायो से कुछ क्वेश्चन हाँ, याद? बायो से ये आए थे कि जैसे कि खाना बनाने के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा रंग प्रक्षेपित किया जाता है, अच्छा किसमें अच्छा। जल्दी खाना पकता है। और और ऐसे ही हाँ मतलब जीके, आप, हाँ, मतलब ऐसे क्वेश्चन आए थे जैसे कि हम दिनचर्या में काम लेते हैं उन डेली सारी साइंस आई प्रक्रियाओं को, थी कह डेली सकते हैं। साइंस। डेली इतनी साइंस कठिन पढ़ो, नहीं हाँ, थी। बेसिक साइंस। और हाँ, जैसे हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन? हाँ, हिस्ट्री से क्वेश्चन आए थे, जैसे कि ये क्वेश्चन आया था, जैसे चेतक किस शासक का घोड़े का नाम था, ये क्वेश्चन आया था। मतलब इजी थे, पर इसमें ये कह सकते हैं जिसकी मेंटली प्रिपरेशन थी, वो उसने सारा जो पेपर था वो अच्छे से किया। और संविधान से कोई क्वेश्चन? हाँ, संविधान से आए थे, जैसे कि संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष आया था संविधान अच्छा, से, ऐसे मतलब मतलब कुछ बेसिक जीके बेसिक आ ही रहा थे है ये। हर, मतलब आप और भी पूछ सकते हैं, जैसे विविध से कोई जैसे सवाल, हाँ, विविध से भी बन के नृत्य आए थे। वगैरह भी आए नृत्य, तो हाँ, हैं? ये आया था, जैसे केरल का नृत्य क्या है, अच्छा अच्छा, ऐसे। शास्त्रीय नृत्य क्या है, केरल का पूछा था उसमें। तो और ऐसे। भूगोल से कोई सवाल जैसे नहीं, याद हो? भूगोल से नहीं था। अच्छा, और इकोनॉमिक्स से, अर्थशास्त्र? हाँ, उसमें ये था कि ये जो मुद्रास्फीति के बारे में आया था, एक क्वेश्चन मुद्रास्फीति के बारे में आया था, और आरबीआई के बारे में आया था, हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके बारे में आया था, गवर्नर का आया था एक। तो ये बेसिक क्वेश्चन आ रहे थे। बेसिक क्वेश्चन आता है। सबसे मेन चीज़ है कि तुम्हें ये बताओ कि जैसे हम प्रैक्टिस करते थे और यहाँ जो पेपर दिया तो वो ऑल ओवर कैसा लगा तुम्हें पेपर दे के? बहुत शानदार हाँ? लगा और अच्छा लगा। जैसे मैं तो ये सोच रहा था कि ये तो टेस्ट ही, मतलब बिल्कुल मॉडल घर पे जैसे देते हैं ऐसे ही दिया था, और ऐसे ही लग रहा था कि हाँ बिल्कुल इजी है। टाइम का कैसा, टाइम कम तो नहीं पड़ा? हाँ, टाइम का मेजरमेंट तो ध्यान रखना पड़ता है कि इतने टॉप ये क्वेश्चन है, जीके इतने टाइम में निकालनी है, ये जो रीजनिंग है इतने टाइम में निकालनी है, मैथ है इतने टाइम में निकालनी है, उसका शेड्यूल बना के ही रखो पहले ही 2 घंटे का। तो उसी हिसाब से मैंने देखा, तो मेरे लिए इतना अच्छा, अधिक टाइम नहीं एक्यूरेट था। स्टार्टिंग में करा होगा तो एक्यूरेट कितने क्वेश्चन आपसे बन गए थे, जैसे 70 75 जो अब बिना मेरे, तुक्का मारे? हाँ, जो शुरू में मेरे 85 क्वेश्चन बन गए थे, अच्छा, जिसमें लग रहा हाँ, था कि हाँ, तुम्हारा जीके ही रही थी मेरी। एक्यूरेट वाले हाँ, में से। जीके ही रही थी, क्यों वही वीक है मेरी, क्योंकि इतना नहीं पढ़ा और था, आप जो मैथ और जैसे रीजनिंग। अगर पेपर देने आ रहा है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट लगाए, क्या करे, कैसे रिवीजन करे 20 के बाद है, और क्या तैयारी करे, और कौन से जैसे जीके में क्या पढ़ना चाहिए क्या ना पढ़े, उसके लिए कुछ बता दो आप। देखो भाई जी, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो टेस्ट लगा रहे हो उसी पर लगाओ तुम। जैसी एनालिसिस करो उसका, ये नहीं कि टेस्ट ही लगा के छोड़ दिया और अगला टेस्ट लगा रहे हो। और एमपी जीके और जीएस का तो ये है कि बेसिक भी सवाल पूछते हैं और कहाँ से उठा के रख देते हैं ये पता नहीं चलता। तो मैं यही कहूँगा, मैथ रीजनिंग पर जितना फोकस रहे उस पर एक अच्छा, मैथ रीजनिंग में हाँ, पूरा से पूरा स्कोर करें। हाँ, और पूरा भाई, का पूरा। भाई ने बहुत अच्छा एनालिसिस दिया, बताया है। और भाई
बहुत दूर से आया है, तो भाई के लिए एक लाइक कर देना इस वीडियो के लिए। और जो पर्सनली मिलने भी आए तो और आपको अभी से बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन। आपके 83 नंबर है। फिजिकल अच्छे से करना, फिजिकल के लिए पक्का नाम आएगा आपका। और यही चीज़ है, जिन लोगों का एग्ज़ाम है तो वो बिल्कुल धैर्य रखें। मेन चीज़ ने बताया, जैसे और भी लड़के आए थे तो उनको लगा कि थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब एक लगा चीज़ रहता और है, थकान। बताते हैं हम हाँ भाई जी, मैं सबको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि आप पेपर से एक दिन पहले जाओ हाँ, सेंटर के पास। ना आपको परेशान ना होना पड़े, आपकी जो फिजिकली फिटनेस है वो अच्छी रहे, मेंटली अच्छी रहे, नींद आपको पूरी हो। नींद पूरी हो, थकावट ना हो, आंखों में जो सूजन सी ना हो, आप मतलब दिक्कत ना हो कोई। बेहताशा ना हो। हाँ, इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि मैं भी एक दिन पहले ही पहुँच चुका था। भाई जी से बोला था मैंने कि एक दिन पहले ही आ रहा हूँ। इन्होंने भी कहा था कि ठीक है बिल्कुल यही करना। मैं भी एक दिन पहले पहुँच गया था और अच्छे से पेपर गया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप एक दिन पहले ही पहुँचना, जिससे आप सही तरीके से मेंटली दे सको पेपर को। ठीक है। अब इसके बाद भी अगर आपके कोई कमेंट रह जाते हैं, तो वो डाउट रह जाते हैं, तो वो कमेंट करें और उसका अपन रिप्लाई करेंगे। और भाई से अभी थोड़ी देर मिलते हैं। जय हिंद।